नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अंकिता सिन्हा ऑफिशियल। तो आज सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं भोलेनाथ के प्राचीन मंदिर का दर्शन करने, टूटी झरना रामगढ़। सुबह सुबह हम लोग रांची से निकल गए थे और अब हम लोग मंदिर पहुंचने वाले हैं। देखिए ये मंदिर का प्रवेश द्वार, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर, और यहाँ पे मेरे मम्मी पापा भी हम लोगों को मिल गए थे। तो अब हम लोग साथ में ही जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। बहुत टाइम से हम चाहते थे यहाँ दर्शन करने, पर त्योहारों की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ थी। अब त्योहार ख़त्म हो गए तो हम लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग प्रसाद वग़ैरह सब कुछ ले रहे हैं ये दीदी के पास से, और इन्होंने बहुत अच्छे से प्रसाद तैयार करके दिया हम लोगों को, सारे पूजा की सामग्री भी दी थी। और आप लोग जब भी जाएँ तो ज़रूर इनसे प्रसाद लें। और उसके बाद अब हम लोग बिल्कुल रेडी हैं पूजा करने के लिए, तो चलिए मंदिर में चलते हैं। हम लोग इतनी सुबह पहुँच गए थे ना कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी उस वक़्त। मुश्किल से 2-3 फैमिलीज़ और आई हुई थी, तो हम लोगों को पूजा करने का भी अच्छे से चांस मिल गया और ज़्यादा भीड़-भाड़ नहीं मिली, तो बाबू भी अच्छे से एन्जॉय कर पा रहा था। तो अब देखिए ये मंदिर ना बहुत प्राचीन है। इसके बारे में आप लोग चाहें तो यूट्यूब में और भी ज़्यादा विस्तार में बहुत सारे वीडियोज़ भी हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी विख्यात चीज़ें हैं, बहुत सारी मान्यताएँ हैं, और आप देखेंगे तो बहुत अद्भुत लगेगा आपको, बहुत अविश्वसनीय भी लगेगा। तो इसके रहस्य के बारे में ज़रूर जानें। हम तो यही बोलेंगे कि आप लोग ज़रूर एक बार सर्च करके देखना और ज़रूर यहाँ पे दर्शन करने आना। यहाँ पे देखिए एक नदी भी बहती है साइड में ही, यहाँ से आप जल वगैरह ले सकते हैं। और फिर हम लोग देखिए कितना प्यारा सा मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है ये। और यहाँ पे ना बहुत सा हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है ये मंदिर। तो अब मंदिर के अंदर चलते हैं, और यहाँ से ये प्रवेश द्वार है। यहाँ पे देखिए आप वीर बजरंगबली जी की भी एक यहाँ पे पूजा होती है। और अब यहाँ से हम लोगों को थोड़ा-सा और नीचे जाना है, क्योंकि ये मंदिर ऐसा माना जाता है कि पुराने ज़माने में ना खुदाई के दौरान मिला था, इसलिए ये थोड़ा ज़मीन से नीचे है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए पहुँच गए, बाबू मेरे से पहले ही पहुँच गया है। यहाँ पे हमेशा ये ग्रिलिंग लगी होती है, लेकिन हम लोग आज थोड़ा लकी थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो पंडित जी से रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोगों को इस दरवाजे को खोलकर पूजा करने की मौका मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिव जी पे ये जो आप देख रहे हैं ना जलाभिषेक जो हो रहा है, यहाँ पे पार्वती माँ का हम पूजा कर रहे हैं फिलहाल। और यहाँ जो जलाभिषेक हो रहा है, यहाँ पे एक मूर्ति है पत्थर की, आप रूपी मूर्ति है वो। माना जाता है कि वो विष्णु भगवान की मूर्ति है, और उनके नाभि से ही ये गंगा माँ शिव जी के सर पे गिरते रहती हैं, और चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे सूखा ही क्यों ना पड़ जाए, ये जल की धारा कभी नहीं बंद होती है। और अभी तो यहाँ पे नहीं थे, लेकिन भगवान वासुकी नाग देवता जो हैं, वो इस जल में हमेशा चलते रहते हैं। तो वो दिन में 1-2 बार ज़रूर आते हैं। यहाँ पे पंडित जी से बात करने के बाद भी हमें यही पता चला। तो देखिए यहाँ पे हम तो बहुत अपने आप को लकी मानते हैं कि हम लोग इतने अच्छे से पूजा कर पाए, नहीं तो लोगों को ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता है। तो हम लोग की यहाँ पे तो पूजा हो गई थी। अब हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं, क्योंकि बाहर बजरंगबली जी का भी था पूजा करने का स्थान, और नंदी महाराज थे। तो हम लोग सब जगह चले जाते पूजा करने, और बाबू तो अपना फुल इंजॉय कर रहा था। और सुबह सुबह आज वो जग भी गया था, तो देखिए पूरा इंजॉय कर रहा है, यहाँ पर अच्छे से चल फिर रहा है। भगवान जी का पूजा करने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं इधर बाकी सारे जगह पे पूजा करने के लिए। और यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पे ना एक वॉल पे ऐसे यहाँ की जो आस्था है वो पूरी लिखी हुई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। इसमें मंदिर के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री दी हुई है। और यहाँ पे हम लोग पंडित जी से आशीर्वाद लेते हुए, और फिर यहाँ पे हम लोग मौली धागा बंधवा लेंगे अभी। ये पंडित जी भी बहुत अच्छे से हम लोगों का पूजा करवाए थे। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा हमको कि पंडित जी लोग का कोई भी दक्षिणा का डिमांड नहीं था। आपका जितना शक्ति है, आपका जितना आस्था है, आप उतना दीजिए, उतने में ही वो लोग खुश थे। तो ये हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत कम जगह ही देखने को मिलता है। बाबू का मौली धागा देखिए बंध गया है। अब बाबू के पापा भी मौली धागा बंधवा रहे। धीरे धीरे हम लोगों ने मौली धागा बंधवा लिया और भगवान का आशीर्वाद लिया। बहुत अच्छा लगा आज मंदिर जाके, और सबसे अच्छे तो इतने अच्छे दर्शन करने के बाद मन और ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक पीपल का पेड़ की भी पूजा होती है, तो अभी हम और मम्मी वही कर रहे हैं। और यहाँ पे दुर्गा माँ, गणपति बप्पा इन सब की तस्वीरें भी थी, तो उन लोगों में भी पूजा किए हम लोग।
और उसके बाद एक अलग से शिवलिंग भी है यहाँ पर। साथ ही साथ बाबू का मस्ती, वो तो हर जगह भागने का ही बस कोशिश में रहता है। तो यहाँ पे एक शिवलिंग भी है अलग से। तो वहाँ पे भी लोग जल चढ़ाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। नारियल वगैरह जो फोड़ने का सिस्टम है ना, वो यहीं पे होता है, क्योंकि अंदर में वहाँ पे नारियल नहीं फोड़ा जाता। तो यहाँ पे ये शिवलिंग है, यहाँ पे विराजमान। यहाँ पे भी हम लोग पूजा कर लिए हैं, जल अभिषेक कर लिए हैं और वगैरह। अब देखिए हम चंदन लगा रहे हैं भोलेनाथ को। अब यहाँ पर हम लोग जा करके, अब हम लोग जो नारियल जो हमें पूजा में मिलता है ना, जो पूजा के सामग्री में उन दीदी ने नारियल दिया था चढ़ावे के लिए, अब यहाँ पे वो नारियल को हम लोग फोड़ेंगे, क्योंकि जैसा कि हम बताएं अंदर में नारियल नहीं फोड़ा जाता। तो यहाँ पे पूजा कर लिए हम लोग। और देखिए मंदिर कितना प्यारा लगता है ना, पुराना डिजाइन का मंदिर है, लेकिन बहुत यहाँ पे सुकून मिला हम लोगों को आकर के। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड नारियल फोड़ रहे हैं और भोलेनाथ जी का अभिषेक कर रहे हैं। तो यहाँ भी हो गया पूजा हम लोग का। अब हम लोग मंदिर से थोड़ा बाहर आ जाते हैं। मंदिर से जब आप बाहर निकलोगे तो बस जस्ट उसी के प्रांगण में ही काली माँ का ये देखिए मंदिर है, माता का मंदिर। और यहाँ पे भी हम लोग पूजा कर लिए। और देखिए ये पूरा लोकेलिटी थोड़ा ग्रामीण इलाका लगता है, लेकिन बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो आपको चापाकल से बहता हुआ पानी दिख रहा है ना, आपको दिख रहा होगा कि ये चापाकल टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी इस चापाकल से कंटिन्यू 24 आवर्स पानी गिरता ही रहता है। इसको भी भगवान का एक जागता ही माना गया है, क्योंकि यहाँ पे पानी कभी बंद नहीं होता है। और देखिए इसके बगल में ही तो एक चापाकल और बना था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पिकनिक मनाने कुछ लोग आए थे, जिन्होंने कुछ नॉनवेज वगैरह यहाँ पे साफ किया गया। इसके बाद से ही वो पानी ना अपने आप बंद हो गया और वो चापाकल एकदम बंद हो गया। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर आरोग्य अमृतुल्य की फेमस चाय पी सब लोगों ने। और उसके बाद हम लोग लंच कर लिए बाहर ही। वो शूट नहीं कर पाए क्योंकि बाबू बहुत बदमाशी कर रहा था, सुबह से बाहर था। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।